से केवाई से ऊपर जा रहे हैं शौकरान रोड पर। और ये हमारा सिपाही का जो ट्रिप है उसका स्टार्ट यहाँ से हमने लिया है। केवाई से ये स्टार्ट होती है जगह, और यहाँ से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो नीचे से जहाँ से जो पॉइंट है वहाँ से हमने स्टार्ट नहीं ले सके। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अभी ये सड़क का काम जारी है। ये वो मेन सड़क है जो कि केवाई से शौकरान की तरफ जा रही है, शायर दहान से ऊपर। और इस वक्त हम यहाँ पर बाइक पे ये ड्राइव कर रहे हैं, और सुबह का वक्त तकरीबन 9:30 बजे का ये वक्त है। आज ईद का दूसरा दिन है, 22 जुलाई सन 2021।
से नीचे और केवाई के दरमियान में लोगी के मकाम पर हैं, जहाँ पर हमने गुज़िश्ता साल की बिलाद में यहाँ पर क़याम करके थोड़ा ठहर थे, तो यहाँ पर आपको ये मनाज़र दिखाए थे। लेकिन इस दफ़ा हम यहाँ पर इसको दौरान ट्रैवलिंग में आपको ये तमाम तर मनाज़र दिखा रहे हैं। सड़कों के जो आस पास है यहाँ पर बुलंद व बाला दरख्त हैं, जिनकी ऊंचाई काफ़ी हद तक लंबी है और तकरीबन 100 फीट से ये ज़्यादा हाइट वाले दरख्त हैं। तो साइडों पे आप देख सकते हैं सड़क का पुरसान हाल कोई नहीं है। शोग्रान में इंटर हो चुके हैं। ये सामने आप देख सकते हैं ये शोग्रान का ये एरिया है, ये आता है अंदर में। तो फ्रेंड्स सब देख सकते हैं हम शोग्रान के मकाम पर मौजूद हैं। जी पीछे आप देख सकते हैं टंकी है जो कि नीचे पानी सप्लाई के लिए जाता है यहाँ से। और ये जो मेरे साथ हैं माय लिटिल बॉयज़ ब्रदर सॉरी एंड कारी साहब, कारी अब्दुल बाजी साहब। तो आगे एक और लड़का जो कि अभी हमारा वेट कर रहा है, तो वो जो यहाँ पर सड़क पर तो वो आया नहीं है, उसको सिक्योरिटी रेस्ट का मसला है। तो यहाँ से ऊपर आपको ये जो जंगल नज़र आ रहा है, तो इसमें वो बैठ के वेट कर रहा है। तो यहाँ से हम उससे इंगेज करेंगे, तो ऊपर जाके फिर जो हमारी अगली मंजिल है तो उसमें वो हमारे साथ होगा। और आगे का जो ब्लॉग है वो हम पूरी तरह से साथ मिलकर करेंगे। अभी चूँकि शोग्रान से ऊपर पैदल मार्च किया हमने, और एक ऐसी सड़क है जहाँ पर सिर्फ सिंगल गाड़ी आती है। अभी ये एक ऐसी सिचुएशन हमने देखी है कि गाड़ी एक नीचे से आ रही थी और एक ऊपर से। अब नीचे से आने वाली गाड़ी जब बैक गई है तो फिर ऊपर वाली गई है, यानी कि बिल्कुल सिंगल रास्ता है। और वो सिंगल बनाने का जो बुनियादी मकसद ये है, अगर सड़क पक्की होगी तो आम गाड़ियाँ जाएंगी, टोयोटा गाड़ियाँ, मेरान गाड़ियाँ, तो जिससे
जो नीचे शौग्रान में जिन लोगों का कारोबार है तो वो डिस्टर्ब होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सड़क को ख़राब बनाया ताकि छोटी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हों और होटल से वाबस्ता जो जीपें हैं यानी कि 4x4 गाड़ियाँ तो वो यहाँ से ऊपर लेके जाएं टूरिज़म को, और इस तरह उनको माली फ़ायदा ज़्यादा हो। तो बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है जो कि अवाम के साथ तो खिलवाड़ ही है, लेकिन पैसा कमाने वालों का जो जहन होता है वो कुछ और ही तरह का होता है। तो बहरहाल इस वक्त हम काफ़ी हाइट पे जा रहे हैं और आगे जाकर फिर आपको मज़ीद चीज़ें दिखाएंगे तो वीडियो में। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त जिस लड़के को हमने ज्वाइन करना था यहाँ से वो मिल चुका है दरमियान में, चश्मों वाला, जो कि आपको शेख नज़र आ रहा है। तो अभी इसको हमने ज्वाइन किया यहाँ से, ये हमारी रहनुमाई भी करेगा और साथ तौर तक जाएगा। तो हाँ शेख हम कैसा हूँ तो इसको हम साथ लेके जाएंगे, साथ में कारी साहब हैं और छोटा भाई है मेरा। तो फिलहाल जो है हम यहाँ से शार्ट रास्ते को अप्लाई करेंगे, शार्ट रास्ते पे आएंगे तो बल्कि जाएंगे, तो उसके बाद आगे सड़क पे जाएंगे और आगे के मनाज़र हम आपको साथ साथ दिखाएंगे और वीडियो में साथ बनिए रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड में जाकर आपको जो व्यू दिखाने वाले हैं ये वो व्यू होगा जहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर आई हैं और इमरान खान ने भी कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक विज़िट किया था जो कि बड़ा ही वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। तो इस वक्त हम यहाँ पर इन जंगलों के अंदर मौजूद हैं जो कि शौग्रान में, लेकिन आपको ये अमेज़न से कम नज़र नहीं आएंगे और नेपाल के जंगल तो इसके सामने बिल्कुल ही 0/0 है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे चलकर मज़ीद नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो रोड है वो साइड से गुजर रही है और फ़िलहाल जो है हम यहाँ पर जा रहे हैं पैदल ही, जो कि शॉर्टकट रास्ते होते हैं। तो यहाँ से हम पैदल जाएंगे। जो जीप है यहाँ से जीप को स्पेशल जीप करवानी पड़ती है और उसका जो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जीप आ रही है और ये टूरिज़म को लेकर यहाँ से जाती है ऊपर पाए के मकाम पर। और यहाँ के जो मकामी लोग या जानने वाले तो वो हमारी तरह यहाँ से पैदल ही जाते हैं, क्योंकि पैदल जाने में जो आपकी अंदर आंद्रियाँ वगैरह होती हैं वो गले को कभी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर जंप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो जंप लगते हैं तो बंदा थक जाता है, ना बैठने को दिल करता है ना उतरने को दिल करता है। तो ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन जब आप पैदल यहाँ से जाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी आपके इस्तकबाल करती है और यहाँ के जो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे दरख्त आसमान से बातें करते हुए ये भी आपकी जो तबीयत है उसको मज़ीद बेहतर और खुश करते हैं। तो थोड़ा सा जो है वो सांस ज़्यादा हाइपर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हाइट पे है, सतह समंदर से बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है ये जगह। और इस वक्त ये जुलाई का ही महीना है, लेकिन हम यहाँ पर अगर पैदल भी चल रहे हैं तो पसीना फ़िलहाल मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी का जो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर है। तो कुदरत की हसीन वादियाँ, कुदरत के ये हसीन नज़ारे, अल्लाह ताला की ये नेमतें, शायद जो लोग यहाँ पर रहते हैं इतनी उनको कदर नहीं होती, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर। वो आते हैं इन नज़ारों को देखने के लिए, हज़ारों लाखों रुपए तक वो खर्च करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से जंगल से जा रहे हैं। जो हमारा पहला पॉइंट यहाँ से ऊपर आएगा वो आएगा सिरी का, जहाँ पर थोड़ी बहुत आबादी भी है और थोड़ा वहाँ से ऊपर जाएंगे, थोड़ा तो नहीं कुछ ज़्यादा ही है वहाँ से ऊपर, और वो पाए का वो मकाम है जहाँ पर ये 4x4 गाड़ियाँ जाती हैं और वहाँ पर आगे स्टॉप हो जाता है और फिर उससे आगे जो टूरिस्ट हैं उनको पैदल और घोड़ों पे घुमाया जाता है। तो आज हम इस तैयारी के साथ गए कि पाए तक के जो मनाज़र है, पाए के एंड तक जहाँ से मकड़ा पहाड़ी के आगाज़ होता है, तो वहाँ तक हम तमाम तर चीज़ों को कैप्चर करके
तो आपको दिखाएं। तो वीडियो में आपने हमारे साथ बने रहना है, तो आगे के मनाज़र भी इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर सीरी के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ से हम जो है बिल्कुल शॉर्ट रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पीछे आप देख रहे हैं जो बच्चे लोग हैं, 1 और 2, बिल्कुल इनकी बस हो चुकी है, ये चल नहीं पा रहे। ये जो शेख साहब हैं, इनकी तो ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी इस जंगल में, लेकिन बावजूद उसके भी यहाँ से अभी इसकी सांस फूली हुई है और अम्मा अम्मा करते हुए जा रहा है, बिल्कुल इससे चला नहीं जा रहा। और अभी जो है आधा रास्ता भी नहीं गया, लेकिन वो थक हार कर यहाँ पर बैठ चुके हैं। लेकिन कोशिश करेंगे हम इसी तरह के नज़ारे जो वो आपको आगे आगे करवाते चलें। और जो यहाँ का टेम्परेचर है गर्मी के लिहाज से काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि सावन का मौसम है, हवस तो होती है। बाहर यहाँ पर वो भी नहीं है। और बारिश का मौसम यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से बारिशें हैं। और पहाड़ों पर वैसे जैसा कि आप जानते हैं कि जो यहाँ पर मौसम ख़राब हो जाता है सेकंड टाइम पे। और फ़िलहाल जो है वो 10 बज चुके हैं, अभी हम सीरी के मुकाम पर भी नहीं पहुँचे, चूँकि सुबह घर से बहुत लेट हो चुके थे। तो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से हम पाए तक पहुँचे, जो कि हमारा असल पॉइंट है जहाँ से हमने चीज़ों को कैप्चर करना है। तो वहाँ पर पहुँच के जितना जल्दी पहुँचेंगे तो बादल बहुत कम होंगे, और बादल अगर कम होंगे तो ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कैमरे के अंदर कैप्चर हो पाएंगी। खूब सिर्फ ये चीज़ें आपको
अच्छी लगे, वीडियो आपको पसंद आए, ये जो कुदरत की तरफ से जो खूबसूरती है तो ये आपको यकीनन पसंद आएगी। और यहाँ से एक और जो शॉर्टकट रास्ता था उसको हमने अबूर किया है और यहाँ पर फिर एक दफ़ा हम सड़क पे पहुँच चुके हैं। ये जो है यहाँ पर सड़क है, तो यहाँ पर हम एक बार फिर सड़क पे पहुँच चुके हैं नहीं बल्कि सिर्फ मैं पहुँचा हूँ, मेरे साथ जो दूसरे हैं शुक्रान से होकर आते हुए हम कुल 4 लोग थे, लेकिन जो कारी साहब थे वो थक हार कर वो आगे वापस हो चुके हैं। लेकिन दूसरे जो लड़के हैं, एक भाई है मेरा और एक दूसरा दोस्त है, तो उसके साथ हम फ़िलहाल जो है यहाँ से ये कर रहे हैं जो सफ़र है। और ऊपर से अभी जीप आ रही है, ये आप देख सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम कवर कर रहे हैं और आगे जो खूबसूरती आपको दिखने वाली है उसको देखना मत भूलिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एक एक चीज़ को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने में मज़ा आएगा और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है ये आपको काफ़ी हद तक मुतासिर भी करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाड़ी 4x4 गाड़ियाँ जो कि टूरिस्टों को पाए तक पहुँचाती हैं और फिर ये वापस जाती हैं शोग्रान में। और अभी जो हमारा रास्ता है, हम कोशिश ये करते हैं कि जो एक बार शॉर्टकट मारें और फिर थोड़ा सा सड़क पे चलें, उसके बाद फिर जो शॉर्टकट रास्ता होता है उस पे चलें, तो इस तरह जो टाइम है वो काफ़ी बच जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और पहुंच चुके हैं शहीद के मकाम पर और इस जगह को शहीद कहा जाता है और कुछ जनिया वगैरह तो साबका कोई कब्रिस्तान भी है जिसकी वजह से इसको शहीद कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ का एक जो है वो दिखाना चाहता हूँ, जो कि क्या कहते हैं इसको, फ्रूट है। ये जंगली फ्रूट है, इसको मकामी नाम से गुच कहते हैं, तो बाकी भी पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। अगर ये पका हुआ यहाँ पर मिलता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो बिल्कुल इसका कलर जो ब्लड जैसा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से खून जैसा, तो बहुत ही मज़े का है। अभी हम जाएंगे यहाँ से, फिर एक शॉर्टकट लगाएंगे तो श्री का जो सर है वहाँ पर हम पहुँचेंगे और सड़क जो है वो इस साइड से जाती है और आगे से एक मोड़ है जो ट्रेन लेके आती है। तो दोस्तों से हम पहुंच चुके हैं सिरी के मकाम पर और यहाँ से शोग्रान का जो मरकज़ है, जो कि होटल वगैरह हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में पहाड़ों पर जो है वो बादल वगैरह भी हैं। तो शोग्रान का थोड़ा ज़ूम आपको चेक करवाते हैं। ये शोग्रान है। इस वक्त हम यहाँ से ऊपर पैदल आना शुरू हुए थे, बड़ा तवील रास्ता था और अगर सड़क पे आते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बट हम शॉर्टकट जो रास्ते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये वो जगह है, बाज़ार तो ये बिल्कुल करीब नज़र आ रही है, लेकिन जो घूम घूम के रास्ते आते हैं तो वो एक दफ़ा दिमाग को भी ज़रूर घुमा देते हैं। और साइड पे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो सर के नीचे आपको नज़र आ रही है शायरा कागान है, जो कि केवाई के बिल्कुल करीब है। इससे थोड़ा क्रॉस आते हैं तो ये केवाई आ जाती है। और सामने दूसरी तरफ जो 2 सड़कें हैं, ये एक शायरा कागान है और दूसरी जो है वो शोग्रान रोड आ रही है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ज़ूम चेक। और बादल जो है वो इस वक्त पूरी तरह से आसमान की खूबसूरती को इजाफा इसमें दे रहे हैं। और यहाँ पर दीगर जो बच्चे वगैरह भी हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर सियाहत के हवाले से, क्योंकि ईद में बारिशें थी तो ईद के बाद आज फर्स्ट डे है, जो कि मौसम के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है। कल ईद गुजरी है और आज का जो दिन है वो ईद का दूसरा दिन भी है। लोगों के जो एक दूसरे के साथ मेल जोल होते हैं और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो भी आते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन ईद की वजह से और ये चूँकि कुर्बानी के 3 दिन होते हैं तो इसकी वजह से फ़िलहाल जो यहाँ पर लोग बहुत कम आ रहे हैं। इक्का दुक्का गाड़ी देखने को मिली है। बहरहाल फिर भी जो सड़कों में गाड़ियों ने जिन गाड़ियों ने इंजेक्ट किया तो ऊपर जब ये जाके जमा होती है तो काफ़ी हद तक उनकी जो है वो तादाद होगी। और हर गुज़रते दिन के साथ 2-3 दिन के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश भी होगा। और आगे जो है यहाँ पर रोड का काम भी जारी है, जो कि साथ साथ इन रोडों पर
रिपेयर करते रहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो। तो आगे चलकर आपको सीढ़ी पर आपको दिखाएंगे व्यूज़, लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ों के जो व्यूज़ हैं, सुबहान अल्लाह। सिरी का ये लैंड पार है, सिरी की छोटी सी झील, और ये जो है ये पाए का मकाम है, और ये सिरी की मेन आबादी। कौमी परचम इस वक्त फिजा में लहरा रहा है। सिरी का ये सारा आप देख सकते हैं, इसमें बारिशों की वजह से काफ़ी पानी जमा हुआ है, और यहाँ पर सिरी के बैक में जो ये वाली पहाड़ी है इसमें काफ़ी इस वक्त भी बर्फ़ है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। और ये सिरी का जो छोटी सी मार्केट है, और कौमी परचम यहाँ पर लहराता हुआ, कौमी परचम यहाँ पर सिरी के मकाम पर लहराता हुआ। पहाड़ों की ये खूबसूरती और कुदरती जो मनाज़र हैं, जितनी इनके अंदर दिलकशी और ख़ूबसूरती होती है, तो कुछ ना कुछ असर इंसान के दिल पर भी इसका ज़रूर पड़ता है। यही वजह है कि जो एक बार आता है तो उसको तमन्ना रहती है कि बार बार इन हालातों का विज़िट किया जाए, क्योंकि इनकी खूबसूरती में जो कशिश है वो यकीनन दोबारा से आने पर मजबूर करती है। यहाँ पर इस वक्त जो लोग हैं वो सियाहत के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सामने आप देख सकते हैं सिरी का सर का विज़िट करते हुए ये लोग यहाँ पर सिरी की मकामी आबादी के लिए जो यहाँ पर बनाई गई है मस्जिद आप देख सकते हैं, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़, और यहाँ पर इन्होंने ज़ेर तामीर और चंदे के लिए बोर्ड और बुक्स बना कर रखा हुआ है। और ये जो मस्जिद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मस्जिद जो कि पिछले व्लॉग में मैंने गुज़िश्ता साल जब हम यहाँ पर आए थे तो ये मैंने दिखाई थी। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद यहाँ पर इन्होंने बनाई है, जिसमें मियाँ फरीद साहब जो कि खतीब साहब के भाई वाले के भाई हैं, उनकी ये काविश है कि इस पहाड़ी पर उन्होंने इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई है, और अभी भी ये ज़ेर तामीर है। अगरचे यहाँ पर सर्दियों में तो लोग नहीं होते, लेकिन जब गर्मी में आते हैं तो यहाँ पर कुरान पाक रमज़ान में सुनाया भी जाता है, और यहाँ पर जो है तरावी वगैरह भी पढ़ाई जाती है। अब मैं यहाँ से फोकस करना कोशिश करूँगा ये पाए के मकाम पर। ये है पाया जो कि काफ़ी दूर है, यहाँ पर जीपें खड़ी हुई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, और यही हमारी मंजिल है। और इससे जो पाए का स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, यहाँ से आगे फिर गाड़ियों को नहीं जाने दिया जाता, पैदल और घोड़ों पे जो सियाह लोग हैं वो जाते हैं और जाके वो विज़िट करते हैं। और सिरी का जो ऊपर आबादी वाला जो एरिया वहाँ पर हम अभी नहीं गए, चूँकि वहाँ पर बहुत से लोग जो होते हैं वो जानने वाले होते हैं, वो फिर रोक लेते हैं। तो सिरी का जो व्यू आपको करवाने वाले हैं वो थोड़ा आगे चलकर हम करवाएंगे, और इसके बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर पाए के करीब ही पहुँचे हैं, और सिरी से थोड़े से हम हाइट पे गए हैं, और सिरी का ये इसको दन्ना कहते हैं, और ये मकामी आबादी जहाँ पर इसमें जीप खड़ी है, और यहाँ पर मकामी लोग भी हैं। ज़्यादा जूम नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर जानने वाले हैं, तो वो फिर क्या कहते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक का वो स्ट्राइक मुझे दे देंगे। और यहाँ पर चूँकि फैमिलीज़ हैं, तो ये वो एरिया जो सर का है जिसको हम कवर करके आए हैं, और ऊपर बादल सेम। और यहाँ से सबसे जो खूबसूरत जो व्यू देखा जा सकता है वो है शोबरान का। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाने वाला हूँ।
शोग्रान का पूरा जो यहाँ का एरिया है जो कि टूरिज़म के हवाले से ज़्यादा मशहूर है और रेस्टोरेंट वगैरह हैं, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है इस के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त मैं यहाँ पर तारफ़ करवाता चलूँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये मेरे बांजे हैं, तो फैन नाम है इनका, और बड़ा अजीब इनका मूड रहता है। वो मेरा छोटा भाई है, इस वक्त वो बातें कर रहे हैं इस दूसरे लड़के से, चूँकि बहुत अरसे बाद ही मिले, और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था किसी दौर में, लेकिन अब नहीं है, और सॉरी अब भी है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बादलों की जो यहाँ पर जो खूबसूरती और साथ में जो बर्फ़ एक साथ वो आसमान और पहाड़ियों को मिलाकर जो खूबसूरती पेश कर रहे हैं। कैमरा फोकस में नहीं ले रहा इन चीज़ों को। हाँ, अब आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है यहाँ की, और किस किस चीज़ को देखा जाए, दरख्तों को देखें, पहाड़ों को देखें, बर्फ़ को देखें, यहाँ की सरसब्ज़ व शादाब जगह को देखें, हर चीज़ अपने लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है। तो लेट्स गो, आगे जाते हैं और मज़ीद चीज़ें जो हैं वो कैप्चर करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर पाए का ये जो स्टार्टिंग का जगह है, यहाँ से जो है वो होटल्स वगैरह वो जो हैं शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ी देर हम यहाँ पर वेट करेंगे, ये लड़के बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान का कौमी परचम, और इसके साथ साथ जो है वो कश्मीर का परचम भी लगा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है व्यू है, आसमान के बादल, और यहाँ की जो इस तरह की बहुत ज़्यादा नीचे से होटल शुरू हो रहे थे, लेकिन मैंने तमाम तर चीज़ों को इसलिए कैप्चर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कैमरे में फैमिलीज़ भी कैप्चर हों, तो इस वजह से नीचे से जो मार्केट है यहाँ की जो कि वो मैं नहीं दिखा पाया। लेकिन यहाँ की खूबसूरती जो है, अभी यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, और अब जो है यहाँ से आगे हम जो है उसको बेहतर तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे जो सबसे बेस्ट जगह है वो पाए का इससे आगे ही है, और पूरी तफसीलात भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। इस वक्त जो है हम यहाँ पर कुछ पानी वगैरह पियेंगे और चाय वगैरह पियेंगे, तो फिर यहाँ से आगे जाएंगे, क्योंकि सब जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। तो फ्रेंड अभी हम पाए पे हैं, और यहाँ से आगे हम जा रहे हैं। ये जो जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घोड़ों वाले, जो कि यहाँ पर जीपें तो आगे नहीं आती, तो ये जो घोड़ों वाले हैं ये यहाँ से आगे टूरिस्टों को लेकर वो सैर करवाते हैं, और टूरिस्ट जो हैं वो इनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं घोड़ों पर बैठकर। और आगे जो है ये भी पाए का एक छोटी सी मार्केट बनाई हुई है, और यहाँ पर मौसमियात का जो है वो रीडार भी है। तो नीचे जो है ये शोग्रान आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा मैं ज़ूम करके आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आज ऑफिशियल ख़बरें तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन यहाँ के लोगों के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज यहाँ पर शोग्रान में आ रहे हैं, महमूद खान साहब। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ का जो व्यू है, छोटी छोटी मार्केटें जगह जगह पे, और पहाड़ों पर ये बादल, और सबसे जो अहम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये जो छोटे छोटे टेंट लगे हुए हैं। पक्का होटल तो यहाँ पर बनाने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन ये जो छोटे छोटे टेंट लगे होते हैं, इन पर भी आपको जगह जगह पे कौमी परचम लहराते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत की ये निशानी है इन लोगों की। यहाँ पर ये अपना कारोबार वगैरह भी करते हैं, और इसके साथ साथ वतन से मोहब्बत की खातिर यहाँ पर कौमी परचम उन्होंने लहरा के रखा हुआ होता है।
ये वाली साइड तो काफ़ी डेंजर है, क्योंकि यहाँ पर जाना मुश्किल होता है और जंगल के साथ साथ जो यहाँ पर नीचे जो है वो गहरी खाइयाँ भी हैं, जिनकी वजह से अगर कोई जाता है जो यहाँ के एक्सपर्ट लोग हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, तो वो तो यकीनन बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। लेकिन जो बाहर से आते हैं, जो कि हमारी तरह जो कभी कभी आते हैं यहाँ के बिल्कुल ही इस सूबे से बाहर से आते हैं, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, खैर बलूचिस्तान तो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर, लेकिन अगर पंजाब सिंध से जो लोग आते हैं तो उनको ये नीचे जाना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। अभी जो मेरे साथ वाले लड़के हैं वो थोड़े आगे आगे चल रहे हैं और मैं इन चीज़ों को यहाँ पर कैप्चर करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। पीछे से हम आए हैं, अभी यहाँ पर 2 मार्केटें क्रॉस की हमने छोटी छोटी, और मेरी कोशिश होती है मार्केटों में इसलिए ज़्यादातर चीज़ों को कैप्चर नहीं करता, क्योंकि फैमिलीज होती हैं तो मैं नहीं चाहता कि फैमिली की पिक्चर जो है वो हमारी कैमरे के अंदर महफूज हो जाए। नीचे ये फिर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है शोग्रान का, अभी यहाँ से करीब लगते, लेकिन कमो पेश हम 1 घंटे के मुसाफत से पहुँचे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मकामी लोग भी और इनके साथ साथ टूरिज़म फ़िलहाल उस तरह तो नहीं है जिस तरह कि ईदों पे होती है, लेकिन बावजूद उसके भी देखने में यहाँ पर दिखा जा सकता है। ये आगे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो इस वक्त आ जा रहे हैं। और यहाँ पर आगे जो है ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर गाड़ियों को अलाउ नहीं है। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर यहाँ पर गाड़ियों को अलाउ हो तो ये जो यहाँ की जो ग्रीन है, ये जो यहाँ पर नीचे जो घास जमी होती है, जिस तरह से सरसब्ज़ व शादाब जगह होती है, तो ये फिर गाड़ियों की चलने की वजह से ये ख़त्म हो जाता है, ये सब्ज़ा और घास जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियों को अलाउ नहीं है। और यहाँ पर जो घोड़े वगैरह हैं वो टूरिस्टों को लेकर यहाँ पर जो है वो विज़िट करवाते हैं, और जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये वो पाए का वो मकान है जो कि अपनी खूबसूरती के लिहाज से जाना और पहचाना बल्कि माना जाता है पाकिस्तान के जो टॉप जो इलाके हैं सैर तफरीह के लिहाज से। तो ये पाया भी अपने ऐतिहासिक बड़ा ही मकाम रखता है, अगरचे इसी तहसील के अंदर तागान और नारान जैसे मशहूर और मारूफ इलाके भी हैं, लेकिन यहाँ पर शोग्रान को क्रॉस करते हुए ये वाली जो जगह है पाया, और इसके साथ ऊपर जो है एक खूबसूरत तरीन और दुनिया की खूबसूरत और ऊंची चोटियों में से चोटी जो है वो यहाँ पर भी है। अभी वहाँ पर बादल आने शुरू हो चुके हैं, मकड़ा नाम से इसको जाना जाता है। तो अभी जो है मेरे दूर दूर तक पीछे लोग हैं, और ये आप यहाँ पर पत्थर ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अभी क्रॉस करके आए हैं और आगे चलकर वो जो हैं वो आगे हैं। तो यहाँ पर आपको फ़िलहाल कुछ भी नज़र नहीं आता सिवाय मेरे काफ़ी दूर दूर तक। और यहाँ की जो खूबसूरती है उसको देखकर यकीनन दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। और सामने जो पहाड़ियों की चोटियाँ जो हैं, उन चोटियों पर जो बादल हैं और बादल हरकत करते हुए, ये नीचे जो है ये नॉर्मली सड़क है, नॉर्मली तो नहीं, ये एक ज़माने में हुआ करती थी जिस पर यहाँ पर गाड़ियाँ भी चलती थी आगे पर, लेकिन बाद में यहाँ से जो गाड़ियों को बैन कर दिया गया, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जिससे मुतासर होता था यहाँ का सब्ज़ा और यहाँ का जो घास वगैरह है वो मुतासर होता था। तो उसकी वजह से इस रोड को पीछे से जहाँ से हम एंटर हुए थे तो वहाँ से बंद कर दिया गया है। और अब आगे जो है इससे 2 फ़ायदे हैं, तो यहाँ की जो ये ग्रीन माहौल है ये ख़राब नहीं होता, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो घोड़ों वाले उनकी यहाँ से मजदूरी होती है और यहाँ से उनको भी रोज़गार मिलता है। तो ये वाली जो जगह है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लोगों ने पैदल चल चल के तो रास्ते को काफ़ी वो बना लिया है। और आगे से आप देख सकते हैं
छोटे छोटे जो हैं बच्चा और ये लोग घोड़ों पर सवार होके आ रहे हैं। हाँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और ख़ूबसूरती को कैप्चर करती हुई हमारे इस कैमरे के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़ों पर घुड़सवारी करते हुए ये लोग, और बड़ी कसीर तादाद के अंदर ये आप नीचे देख सकते हैं घोड़ों की सवारी करते हुए ये लोग आप देख सकते हैं नीचे। और ये वाले जो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर माल मवेशी ये मकामी लोगों के यहाँ पर इस वक्त चल रहे हैं, और इनके साथ ये जो मवेशी इनके साथ यहाँ पर कोई नहीं होता, ये वैसे ही खुले छोड़ देते हैं। यहाँ से गुम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ से कोई भी उनको चुराता नहीं है, और ये भी बड़ी बात है। बादलों में जो गहरी हुई जगह है मैंने अभी जूम किया है, तो मकड़ा का ये व्यू है। इस वक्त बादल आ चुके हैं। वैसे तो पाए पर भी सर्दी है, मुझे हल्की हल्की सर्दी लगना शुरू हो चुकी है, लेकिन मकड़े का जो मौसम है वहाँ पर बर्फ़ भी नज़र आ रही है और बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। और सेकंड टाइम पर तो यहाँ पर वैसे भी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बादल आ जाते हैं, जिनकी वजह से सर्दी की शिद्दत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा ठहरना आसान नहीं होता। और बाज़ औक़ात चूँकि ये बारिशों का मौसम है, सावन का मौसम है, तो यहाँ पर इस मौसम में बारिशें भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जो पाए का जो है वो आखिरी मकाम है, इससे आगे जो है वो फिर एक पहाड़ी शुरू होती है और ये पहाड़ी ऊपर मकड़े की तरफ जाती है। और इस वक्त जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ वाले लड़के जो वो गुम हो गए थे, मुझसे इनकी तलाश में मैं लगा हुआ था, लेकिन आप मुझे मिल चुके। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये लोग बैठे हुए, तो उनको साथ लेकर अब हम आगे चलेंगे, चूँकि आगे से जाकर हम थोड़ा पहाड़ी के ऊपर से जाकर पूरी तरह से कोशिश करेंगे इस पाए की जो एरिया को ऊपर से जाकर कैप्चर किया जाए। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाए का ये वो लास्ट सीन है, और इस वक्त यहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा है। आप देख सकते हैं पीछे छोटी सी झील भी है, और इस वक्त यहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा है। और इनकी जो कमेंट्री बूथ है वो यहाँ पर है, जहाँ से
साउंड सिस्टम इस्तेमाल करते हुए कमेंट्री की जा रही है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंचे हैं पाए के लास्ट मकाम पर, जहाँ पर छोटी सी आबादी भी है। तो ये हमारा वो छोटा सा काफिला जो कि चलते चलते यूं ही हमें राह से मिल गया था। सुना तो होगा आपने, चलते चलते यूं तो मिल गया था, चलते चलते मिले हमें। तो थोड़ा सा हाइट पे जाएंगे हम, तो पीछे आप देख सकते हैं कुछ हो रहा है। और अभी आप नहीं सोच रहे होंगे कि सांस क्यों पूरी हुई है बिल्कुल सीधी जगह पर चलते हुए। तो ये जो लड़के मुझे छोड़ के आगे निकल गए थे, पीछे से मैंने लगाई दौड़ और 1 मिनट के अंदर मैं इनको पहुंचा। अब ये तो बनता ही है। तो ये जो है ये आबादी यहाँ की, तो इन मकानों में वो लोग होते हैं जो कि चंद महीनों के लिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कारोबार करते हैं, यहाँ पर माल मवेशी लेके आते हैं और अपनी जो ज़िंदगी के कुछ यादगार और हसीन दिन हैं वो यहाँ पर गुजारते हैं। तो ये यहाँ पर आके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे हैं गाय के। ये एलेंज। हाँ भाई, कैसे हैं आप? फिलहाल इनका मूड नहीं है बात करने का, तो मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ पर इनके बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्गों को हमेशा गुस्सा होता है, तो इसलिए हम इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके सींग भी बड़े बड़े। तो बड़े सींग वाले जो होते हैं कुदरती तौर पर उनसे डर भी ज़्यादा लगती है और बड़े सींग वालों से हम मुकाबला भी नहीं कर सकते, और अगर हम भागेंगे तो भागने में ये हमारे भी बाप हैं। तो इसलिए इनके साथ पंगा बिल्कुल ना चंगा। तो आगे जाते हैं पहाड़ी पे, ऊपर से जाकर तमाम तक चीज़ें कैप्चर करेंगे और व्लॉग अब आखिर में और ज़बरदस्त मराइल में देखना जारी रखें। बिल्कुल स्किप वीडियो को बिल्कुल किसी जगह से भी नहीं करना। तो गैस अभी हम पाए से भी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं क्योंकि पाया जो है वो बहुत पीछे रह चुका है। हाँ, वो सामने जो जगह है यहाँ पर आबादी है और साथ में पीछे वो क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे थे, वो पाए का लास्ट मकाम था। और उससे ऊपर का जो एरिया है, ये जो पहाड़ जिस पर हम अभी चढ़ रहे हैं, ये मकड़े की तरफ जा रही है। और इस वक्त मौसम जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने पे, क्योंकि लास्ट टाइम जो है 2nd टाइम से ये बादल आने शुरू हो जाते हैं और पिछला जो टाइम होता है लास्ट टाइम जो होता है दिन का, उस वक्त यहाँ पर बादल पूरी तरह से छा जाते हैं और फिर जो है वो बारिश भी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर घने दरख्तों में और ठंडी ठंडी धूप में, क्योंकि इस धूप का भी असर नहीं हो रहा, धूप इतनी ठंडी है कि चलते हुए भी पसीना नहीं आ रहा। तो कुदरत की बेहतरीन खूबसूरती जो कि आंखों पे यकीन नहीं आ रहा कि यार हम ये क्या चीज़ें देख रहे हैं, कुदरत ने ये क्या कुछ बनाया है। जिस अल्लाह ने दुनिया में इतनी खूबसूरत वादी, इतना खूबसूरत जो है ये व्यू बना के रखा है, तो यकीनन जिस जन्नत के बारे में अल्लाह का दावा है कि वो कितनी खूबसूरत होगी, तो उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हर चीज़ के अंदर निशानियाँ होती हैं और ये जो कुदरती ब्यूटी है, कुदरत का ये जो हसीन नज़ारा है, इसके अंदर भी हमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत नज़र आती है कि अल्लाह ताला किस तरह से चीज़ों को बनाते हैं, खूबसूरती बख्शते हैं और उसके अंदर अपनी निशानियाँ रखते हैं। जिस तरह से उन्होंने कुरान पाक में ज़िक्र भी किया और कुछ चीज़ों को सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने बयान करके फिर बार बार उनका ज़िक्र करते हुए फरमाया कि तुम किस किस चीज़ पर अपने रब का शुक्र अदा करोगे। तो ये वो चीज़ें हमारे सामने हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सामने भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं लोग। तो जो लोग इस तरह की नेचुरल ब्यूटी के अंदर
और इस तरह के कुदरती माहौल के अंदर रहते हैं तो यकीनन एक तो उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है, उनको जो खुराकें मिलती हैं, जंगल में बहुत सारी कुदरती सब्जियां होती हैं, यहाँ की जो आबो हवा होती है, यहाँ का जो पानी होता है, यकीनन उसका कोई मोल नहीं होता। एक शख्स अगर शहर में रहता है, तमाम फैसिलिटीज़ उसके पास मौजूद होती हैं, लेकिन ज़िंदगी के अंदर वो मज़ा नहीं होता जो कि यहाँ पर कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करके हासिल किए जा सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ के अंदर कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको बराह रास्त आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है, आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहती है। और अगर कंपेयर करें आप यहाँ के जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, बिलखुसूस इन जंगलों में रहने वाले और कुदरती आबो हवा, खुराक और पानी इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, उनका मवाजना अगर आप करें, उनको कंपेयर करें शहर के लोगों के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ के लोगों को मैसर आती हैं, उनके अंदर जो ताकत होती है वो शहर की मिलावट ज़्यादा चीज़ों में कभी भी नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला की ये जो नेमत है इसका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। चूँकि मेरा तो ज़ाती तौर पर तलब तहसील तलब तो ही है, हाँ, लेकिन यहाँ पर इन पहाड़ों पर बहुत कम आना होता है क्योंकि हम ज़्यादातर वक्त पिंडी में गुजार देते हैं। तो जब आते हैं तो तब भी इतनी खूबसूरती हमें ये महसूस होती है। और जो लोग बाहर से आते हैं उनको तो यकीन इन हालातों का, इन चीज़ों का उनके दिल में बहुत ज़्यादा कदर भी होगा और उनको इन चीज़ों की, इन वादियों की, इन खूबसूरतियों की उनके दिल में कदर मंजिलत भी होगी और इनका बहुत ज़्यादा वो एहतराम भी करते होंगे। और इन लम्हात को जब वो महफूज करते हैं तो वो यकीनन उनकी लाइफ की जो बेस्ट दिन होते हैं उनमें वो शुमार करते हैं और हमेशा तादम मर्द वो इन चीज़ों को याद रखते हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं और आगे से थोड़ा ऊपर जाएंगे और फिर घूम के आपको बैक जो पाए का व्यू है वो आपको फिर दिखाएंगे। और यकीनन आपको ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगती होंगी। नीचे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो नाला है, इसके अंदर जंगल की जो लकड़े वगैरह हैं, दरख्त वो कट के नीचे गई हुई हैं और सामने जो ये पहाड़ियाँ, ऊपर जो है ये पत्थर घने घने ये जो लंबे लंबे जो हैं दरख्त हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सामने का जो एरिया ये काफ़ी हाइट पे है, तो इधर अभी दरख्त थोड़े कम होते जा रहे हैं। और ऊपर जो मकड़ा की जो चोटी है, मतलब जो पहाड़ी शुरू होती है, तो उसके ऊपर तो दरख्त तो दरकिनार, वहाँ पर ये जो सब्ज़ा होता है, जो घास वगैरह, छोटे छोटे पौधे, ये भी नहीं। उसकी वजह है कि यहाँ पर बहुत कम अर्से तक जो है वो धूप होती है, बाकी यहाँ पर बर्फ़ फैली रहती है। और अगर बर्फ़ ख़त्म भी हो जाए तो यहाँ पर जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सब्ज़ा मकड़ा की जो पहाड़ उस पर नहीं हो पाता। तो वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, तो दोस्तों भी हमने यहाँ पर पिया है पानी, जो कि कुदरती पानी यहाँ से ऊपर से आ रहा है और यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं ये तो शेख साहब और मेरा छोटा भाई। तो यहाँ पर इस वक्त हम ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पर आपको बताया नहीं जा सकता। अभी बादलों ने घेर लिया है लेकिन हम आ तो गए हैं, लेकिन ये जो शेख साहब है ना, ये कितने और ऊपर जाएंगे। तो देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर आबादी है, मकान वगैरह बने हुए हैं और नीचे जो है वो नाला जा रहा है। ये ऊपर जो है ये वाला मकड़ा है और यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि बर्फ़ होती है तो बहुत ही ज़्यादा स्लाइडिंग हुई है। अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, देखते ये हैं कि कहाँ तक हम जा पाते हैं और क्या कुछ अपने आज इस कैमरे के अंदर कैप्चर कर रहे हैं कि बल्कि कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक मकान बना हुआ है जहाँ पर लोग गर्मियों के सीज़न में रहते हैं। तो गाइस
अभी हमने तकरीबन 1 घंटे का दौड़ते दौड़ते सफ़र यहाँ पर कंप्लीट किया यहाँ तक। लेकिन जो मकड़ा है जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो अभी भी वो सामने देख सकते हैं आप, ये है। अभी ये जो शेख साहब हैं ये कहते हैं कि हमने टॉप तक जाना है, लेकिन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि बादलों ने अभी से घेर लिया और इतनी स्पीड से यहाँ से बादल आ रहे हैं कि अभी इसको भी यानी याद आ जाएंगे। लेकिन इससे अभी ज़िद है कि टॉप पे जाएंगे, तो देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। पीछे जहाँ पर हम पाए से गुजर गए थे, अब वो यहाँ से नज़र भी नहीं आता कि कितना दूर है। 1 घंटे दौड़ते दौड़ते पता नहीं कैसे कैसे यहाँ तक आए। तो सामने आप देख सकते हैं छोटा सा ये वाला सर है, और यहाँ पर 2 लड़के भी हैं जो कि शायद माल मवेशी को यहाँ पर लेके चला रहे हैं। और नीचे घने जंगल में 3 लड़के, ये 2 लड़के वो, और इसके अलावा सिर्फ अल्लाह ये यहाँ पर। अगर आप आएंगे तो डरेंगे, आपको देने वाले हैं ना। तो अभी यहाँ जाने का प्लान है, देखते हैं हम जा पाते हैं। इसकी आखिरी तमन्ना जो है वो पूरी हो सकती है या नहीं। तो लेट्स गो, स्टार्ट करें। तो हाई कर दें कैमरे में। ये लड़का बैठा हुआ है, ये भी कहता है जाएंगे। अब ये वाला जो है ना, ये वाला थक चुका है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा बच्चा है, अभी इसकी इतनी एज नहीं है और पहली दफ़ा ये आ रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में थोड़ी बहुत दुश्वारी आ जाती है जब आप इतना तवील सफ़र करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ये होता है कि कुछ जंगल की ऐसी बूटियाँ होती हैं जो कि अपना असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं, लोगों के कहने के मुताबिक, मुझे नहीं पता। तो फिर उसकी वजह से भी जो है वो थोड़ी डाउन होना शुरू हो जाती है और वो मज़ा नहीं आता। कैसी कैसी झाड़ियों में आज हम यहाँ से गुजरे सिर्फ आपके लिए, कि आपको ये सब कुछ दिखाया जा सके। और अब ये वाला आप देख सकते हैं जो बादल यहाँ पर आए हुए हैं, ये वो मकड़े का जो है स्टार्ट यहाँ से शुरू होता है। और मकड़े का टॉप कितना है ये अभी तो यहाँ से देखने में भी इतना करीब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन है ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम जाएंगे तो जाते जाते हम खुद ही जो है वो कुछ और हो जाएगा हमारे साथ। तो अभी जो है ना वो फिर एक झाड़ियों से निकल कर हम एक ऐसी फ़िज़ा में आ चुके हैं कि अभी हिम्मत बन सकती है कि हम दौड़ लगा के वहाँ तक जा सकते हैं। ऊपर यहाँ पर बकरियाँ दुम्बे चराए जा रहे हैं। चरवा लोग जो हैं जो कि खाना बदोश लोग होते हैं, जो कि सर्दियों में पंजाब साइड में होते हैं और गर्मियों में कहती है कि इस इलाके में आ जाते हैं, जहाँ पर उनको फ्री के अंदर ये जो माहौल है चरागाह की सूरत में मिलता है और उसका ये भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और साथ में ये जो है ठंडी हवाओं का, ठंडे पानी का भी भरपूर ये जो मज़ा लेते हैं। और अभी बादल जो हैं वो बिल्कुल बड़ी तेज़ी के साथ आ रहे हैं, जिस तरह से नून लीग पर जलालत आ रही है, वैसे ये तेज़ी से ये बादल भी आ रहे हैं। ये मकड़े की जो है इस चोटी को वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने शुरू में जब शिवगान से ऊपर आए थे तो मैं मकड़े के बारे से जब मैंने बात की थी, ये बताया था कि सेकंड टाइम पे बादल कवर कर लेते हैं। तो अब बादलों ने बाकायदा तौर पर तेज़ी से प्लानिंग पे अमल करना शुरू कर लिया है और ये कवर करते जा रहे हैं। सामने जो ये स्लाइडिंग एरिया है, जो कि इस वजह से स्लाइड है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाती है, ग्लेशियर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्लाइड होता है। यहाँ पर पत्थर नीचे से आ जाते हैं। जिस तरह से बंदे के अंदर कमज़ोरी पैदा होती है ना, तो नीचे से हड्डियाँ शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर बारिश और पानी की वजह से पत्थरों की, ज़मीन की हड्डियाँ भी आप पत्थरों की सूरत में देख सकते हैं। तो अभी हम जो है मकड़े के जो है वो नीचे वाला जो पहला पोर्शन कह लें आप इसे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। बिल आखिर अल्लाह अल्लाह करके इस शेख साहब के हुक्म पर और शेख साहब की दिली तमन्ना पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और वो आगे आगे निस्वार डालता हुआ जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी और अभी बहुत सारी चीज़ें आपको मज़ीद भी दिखानी है। पाया जो था वो इस वक्त हमसे गुम हो चुका है, क्योंकि हमने इतनी पहाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस कर ली हैं कि शायद यहाँ से पाया दिखाना मुमकिन नहीं है। अगर हम मकड़े की चोटी भी जाएंगे तो शायद फिर यहाँ से पाया नज़र आए, लेकिन चोटी तक जाना इस वक्त आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से मौसम भी ख़राब है। ऊपर से बादल तेज़ी से दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं और हम अब कोशिश करेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा इसके पहाड़ी के ऊपर जाएँ और फिर वापसी का जो सिलसिला है उसको शुरू करें।
चूँकि अभी सर्दी भी लगने लग गई है और धूप और प्यास भी लगने लग गई है, और इसके साथ साथ जो है सांस भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही है। बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त मौसम, बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़ियाँ। वो आपने इंडिया का वो गाना सुना होगा, आ कहीं दूर चले जाए हम, बनाया गया है। वो जो कहा गया ना कि आप कहीं दूर चले जाएं, तो दूर आप इतना ही जा सकते हैं जहाँ पर किसी और का सन्नाटा भी आपको न मिले। तो बिल्कुल सेम ऐसी ही वो जगह होती है। तो देखते रहिएगा मज़ीद। तो गाइस अभी हम मकड़े के करीब ही पहुँच चुके हैं, लेकिन अब हमने ये डिसीजन ले लिया कि यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बादल हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बादल बिल्कुल ही करीब आते जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में यहाँ से अगर ऊपर हम जाते भी हैं तो कोई भी चीज़ जो है वो हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अब हमारा ये हतमी फ़ैसला है कि अब हम यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि दिन के 1 बजे से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अब हमने यहाँ से वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ़ और ग्लेशियर की वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्लाइडिंग भी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और सामने जो पहाड़ियाँ और ये पहाड़ी और इसको बादलों को आप देखें तो बिल्कुल आसमान के साथ जुड़े हुए, और बादलों की थोड़ी बहुत जो है हरकत भी है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर भी टूरिज़म जो है वो जा रहे हैं, और ये जो टूरिस्ट है ऊपर आप देख सकते हैं ये मकड़े की तरफ अभी जा रहे हैं। और यहाँ से ऊपर ये हमें बुजुर्ग मिले यहाँ पर, तो इनका कहना है कि आपके लिए, यानी कि हम यहाँ के मकानी हैं, मतलब पहाड़ी इलाके के हैं, तो अगर जिस तरह हम चलते हैं मतलब स्पीड के साथ, तो अभी भी तकरीबन 40 से 45 मिनट लग सकते हैं यहाँ से टॉप पर जाने के लिए। तो अभी थकावट भी है, भूख भी लग चुकी है। तो बहुत ज़्यादा जो हमें अंदाज़ा नहीं था कि हर एक पहाड़ी जब क्रॉस करते तो अब हमें लगता कि शायद यहाँ से आगे मकड़ा स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हमने क्रॉस की चुके पाए से, तो बहुत ही करीब नज़र आ रही थी। ये वाली जगह जो पीछे आप देख सकते हैं, ये जो स्लाइड वाली जगह है, ये बिल्कुल करीब नज़र आ रही थी। उसकी वजह से हम आते गए लेकिन नहीं जा सके, क्योंकि घर से हम बहुत ही लेट निकले थे, तो इस वजह से तो तक हम नहीं जा सकेंगे। तो ये हमारा जो आखिरी पॉइंट होगा। यहाँ से नीचे भी कुछ चीज़ें हम कैप्चर करेंगे, लेकिन ऊपर आप हाइट पे ज़्यादा नहीं जा सकते। नीचे आप छोटा सा स्टार, और यहाँ पर बादलों की गहमागीनी, बादलों की दौड़, बादलों की स्पीड आप देख सकते हैं। यहाँ पर मवेशी, यहाँ पर जो है गंदे वगैरह, ये इनको लेके यहाँ पर आए हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं वो नीचे घोड़े वगैरह वो चल रहे हैं, और यहाँ पर लोगों के मवेशी भी अल्लाह ही के आसरे चल रहे होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू। तो गाइस यहाँ पर ये हमें बुजुर्ग मिले जो कि यहाँ पर उनके मवेशी हैं। तो ये यहाँ पर ही अपने मवेशियों को लेकर रहते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इन लोगों की हिम्मत है कि यहाँ पर ये रहते हैं। यहाँ पर बर्फ़ानी इलाका, और सेकंड टाइम पे यहाँ पर वैसे ही मौसम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर किस तरह से आप रहते हैं? रहने के लिए आपके पास कोई घर वगैरह है या नहीं? मेरे साथ सबको और सब जो पहाड़ी है इसकी परली सेट, इसकी परली सेट परली सेट रहता है। तंबू लगाया है, हर बंदे के तंबू लगाया है। तो ये मवेशी जो है ना यहाँ में बाहर ही होता है। तो ऊपर मुखली से चोटी तक जाती है, परली कश्मीर में जाते हैं, इधर आता है, बस इधर ऊपर रहता है, गुजारा ही करता है, बस वक्त गुजारता है। सीजन यहाँ पे गुजारने का, फिर नीचे चला जाएगा, सर्दी में अटक जाना है। मतलब जहाँ भी जाते हैं आप टेंट वगैरह लगाते हैं? हाँ, जिधर भी जाएगा तो हमारे पास टेंट होता है, टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर जंगली परिंदों का भी खतरा होता है, मतलब शेर वगैरह वो मवेशियों पर पड़ जाता है? बहुत पड़ता है, बहुत। तो इससे नुकसान होता है आपका? हाँ, नुकसान बहुत करता है। मतलब एवरेज महीने के अंदर, एक महीने के अंदर कितने नुकसान जो है? तकरीबन 7 माल खत्म कर। मतलब अभी तक 7 मवेशी आप? 7 मवेशी 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर। और एक मवेशी की कीमत लगभग 30-35 40 का मवेशी तो 40 से बहुत होता है। तो ये जंगलों में जारी, मतलब 2 लाख के करीब अभी 1 महीने के अंदर आपका जो मवेशी है वो शेर की नज़र हो गई, शेर ने शिकार कर दिया। मतलब बहुत रिस्की काम है यहाँ पर। ये एक तो ये मौसम ऐसा है, फिर मवेशियों को लेकर इतने ख़तरनाक जगह पर जहाँ पर शेर और जंगली परिंदों का भी खतरा होता है।
इंसानों की जानों को भी ख़तरा होता है और इनकी मवेशियों को भी ख़तरा होता है, लेकिन इसके बावजूद ये इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। और यहाँ पर इनका जो बिहेवियर होता है, इनका रवैया होता है, जो टूरिस्ट लोग आते हैं बहुत अच्छी तरह से ये पेश आते हैं। अभी हमारे साथ इन्होंने बातें की, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर सुनने वालों के लिए कोई पैगाम नहीं है। बस ये तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ से ऊपर चोटी तक है, मज़ीद लगेगा। हाँ मस्जिद लगेगा। तो ये आम तौर जो है ना तलब लाहौर वो सब लगेगा, फिर 3 घंटे लगेगा। यहाँ से देखो 1.5 घंटा लगेगा मुख्य की चोटी तक। तो यहाँ से मुख्य की चोटी में बहुत सर्दी होता है, बहुत सर्दी होता है, ऐसी सर्दी होता है। और वहाँ भी एक बंदा कोई रह नहीं सकता है, रात के लिए कोई नहीं रह सकता। अगर ले जाए तो वो मर के काबुल हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अभी हम जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस 1.5 घंटा आपको लगेगा। बस अभी हम ऊपर नहीं जा रहे, अभी हम वापस जाएंगे। वापस क्योंकि अभी मौसम बहुत खराब है। बहुत शुक्रिया। तो गाइस अभी हमने वापसी का रास्ता जो है वो शुरू कर दिए हैं। जब हम जा रहे थे तो यहाँ सामने आप देख सकते हैं ये वाला वो जंगल था जिसमें से बड़ी मुश्किल से हम गुजर के गए थे। और अब हम वापस ये भी काफ़ी प्यारी सी जगह है, लेकिन यहाँ पर जो है मवेशियों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। बहुत ही ज़बरदस्त। वहाँ पर छोटी सी झील भी है साथ में, और इस साइड में काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है। और ये वही वाला स्लाइड एरिया जो कि श्री पाए से पाए के मकाम से ये नज़र आता है। अब वहाँ से तो ये बहुत ही करीब नज़र आता है। लोग समझते हैं कि ये यहाँ से शुरू होता है मकड़ा। बाकी मकड़े का जो पहला पॉइंट है वो यही है, यहाँ से शुरू होता है। ये सामने जहाँ पर मवेशी हैं तो यहाँ से शुरू होता है। और हम वहाँ पर ऊपर बादल के टुकड़ों तक गए थे, और फिर वहाँ से एक बुज़ुर्ग ने हमें ये बताया कि यहाँ से आप लोगों का 1 घंटा कम से कम या कि 45 मिनट लग सकते हैं। तो फिर हमने वापसी का रास्ता लिया, और बेहतर यही समझा चूँकि मौसम ख़राब हो जाएगा तो फिर लिहाजा ये बेहतर है कि वापस ही चले जाए। तो अभी ये छोटा सा एक पॉइंट है, यहाँ पर ये बिल्कुल पाए की तरह है, लेकिन यहाँ पर जो टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते चूँकि बहुत ज़्यादा आगे आना पड़ता है। गाड़ियाँ चूँकि आती नहीं, तो फिर पैदल इतना कोई आता नहीं, घोड़ों के साथ आना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी ये लड़के तस्वीरें बना रहे हैं। पीछे ये शायद बारिश का पानी जमा होता है। छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी यहाँ पर झील भी बनी हुई है। तो इस छोटी सी झील पर अभी ये बना रहे हैं तस्वीरें। तो अब हम साथ साथ में नीचे भी जाएंगे और कुछ मनाज़िर नीचे के भी आपको दिखाएंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ जो कि यहाँ पर आज आपको हम दिखा रहे हैं।
तो गाइस अभी हम वापस पहुंच चुके हैं दोबारा से फिर पाए पर। ये आप देख सकते हैं ये ऊपर पाया है, और अब हम यहाँ पर ऊपर वो जो जहाँ पर होटल्स वगैरह वहाँ पर नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पर सीधा सड़क से जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। बहुत ही हम दूर गए थे जिसकी वजह से अभी थकावट है। तो अब हमने वापसी का रास्ता ले लिया है और सीधा अब हम जाएंगे वापस ही। और आज जितने भी मनाज़र मैंने आपको दिखाए हैं इनके बारे में आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये जो जगह है ये आपको कैसी लगी है, और जिस तरह से हमने इसको कैप्चर किया है वो कैसा लगा, और इसमें क्या क्या खामियां थी मज़ीद इसमें अगर इस तरह कैप्चर किया जाए तो क्या कुछ बेहतरी लाई जा सके, तमाम चीज़ें आपने बतानी है। तो अब हम वापस जाएंगे नीचे शोग्रान, और शोग्रान से फिर केवाई से फिर आगे घर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं, और बस ये जो व्लॉग था आज का ये इतना ही था, क्योंकि बाद में एडिट करने में भी बड़ा मसला हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो जो चीज़ें थी हमने नीचे से कैप्चर करना शुरू किया था, और अब यहाँ तक हम पहुँच आए हैं। और अब ये जो पाए का दरमियाना इलाका है, ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा मार्केटें हैं। मार्केट को हम कवर करना ही नहीं चाहते क्योंकि ख़वातीन होती हैं तो उनकी फिर कैप्चर करने की तस्वीरें मुनासिब नहीं। यहाँ पर पानी पिया जा रहा है, ये कुदरती चश्मे का पानी आप देख सकते हैं। ये अंकल जी जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल प्यास से निडाल हो चुके हैं, और ये बच्चा जो है वो भी अब इस इंतज़ार में कि वो जो बोतल है वो खाली होगी तो फिर ये पिएगा, और ये पहले से पी के इसकी मूछों के साथ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये खड़ा हुआ है। तो बताना है आपने कि आपको ये आज का हमारा जो पूरा टूर था ये कैसा लगा, और किस तरह से जो चीज़ें हमने कैप्चर की वो कैसी लगी, ज़रूर बताना है। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की वीडियो में, तब तक